यूक्रेन से निकलकर रूस में बहने वाली सेम नदी कुर्स्क के करीब से गुजरती है और इसके तट पर कई दिन से यूक्रेन और रूस की सेना में जंग जारी है। 17 अगस्त को यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क के करीब बहने वाली सेम नदी को पार करने में कामयाबी हासिल कर ली। इसके बाद रूस यूक्रेन के सैनिकों में भीषण जंग हुई। यूक्रेन की सेना ने एक ही दिन में सेम नदी के तट पर 15 वर्ग किलोमीटर इलाका जीत लिया। इस इलाके को जीतने के लिए यूक्रेन ने एक दिन पहले ही रणनीति बनाई थी। 16 अगस्त को यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क में सेम नदी पर बने पुल को गिरा दिया। यह पुल कुर्स्क के ग्लुश्कोवस्को नाम के इलाके को बाकी जगहों से जोड़ता था। इस हमले का असर यह हुआ कि रूसी सेना की सप्लाई लाइन कट गई, हथियारों और रसद की सप्लाई भी नहीं हो सकी। दूसरी तरफ ग्लुश्कोवस्को का संपर्क कट गया। यहां रूसी सैनिक चारों तरफ से घिर गए। यूक्रेन नदी पार करके हमले करने के लिए यह काम कर रहा था। अभी कुर्स्क में 3 और पुल को टारगेट किया जाएगा। 3 पुल को उड़ाने के बाद पश्चिमी कुर्स्क का हिस्सा पूरी तरह से कट जाएगा और यूक्रेन का 700 स्क्वायर किलोमीटर का बड़ा इलाका इस पर कब्जा हो जाएगा। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. What's your status? Over. यूक्रेन लगातार बढ़त बना रहा है तो रूस ने भी अब रणनीति बदल दी। पैदल सेना उतारने के साथ साथ अब वायु सेना और मिसाइलों के हमले बढ़ा दिए गए। रूसी सेना ने यूक्रेनी आर्टिलरी टुकड़ी पर एंटी टैंक गन से हमले किए और कई सैन्य वाहन नष्ट कर दिए। रूसी वायुसेना के हेलीकॉप्टर यूक्रेनी चौकियों पर लगातार मिसाइल हमले कर रहे हैं। रूसी वायुसेना के MI हेलीकॉप्टर फुल एक्शन में है और यूक्रेनी वाहनों पर बम वर्षा करके सेना को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। सत्रह अगस्त को सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद रूसी सेना ने कुर्स्क, बेल्गोरोद, ब्रियांस्क और वोरोनिश में हमले तेज कर दिए। रूसी सेना ने कोरनेवो, रुस्कोए, चेरकेस्कोए और पोर्शोनोए में यूक्रेनी टुकड़ी पर हमले किए। इन हमलों में यूक्रेन के 11 टैंक और सैन्य वाहन तबाह हो गए। इसके साथ ही यूक्रेन का आईरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम, TRML-4D रडार सिस्टम भी ध्वस्त हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कोसित्सा और खोतेन के मोर्चे पर यूक्रेन के 300 सैनिक मारने का दावा किया है। इसके साथ ही 31 सैन्य वाहन भी नष्ट करने का दावा किया है। 17 अगस्त तक यूक्रेन के 3160 सैनिक, 44 टैंक, 244 आर्म्ड व्हीकल, 5 एयर डिफेंस सिस्टम और 6 MLRS सिस्टम नष्ट हो चुके हैं। जितनी तेजी से रूस हथियार नष्ट कर रहा है, उससे कहीं तेज यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई हो रही। कुर्स्क की जंग से पुतिन की सत्ता पर दबाव है और क्रेमलिन में उनके खिलाफ आवाज उठने लगी। पुतिन विद्रोह को दबाने और अपनी सत्ता बचाने के लिए परमाणु हमले का फैसला भी ले सकते हैं और इसका सीधा टारगेट यूरोप होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।